दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी का परसों से प्रयासरत है नर्सों से कि किसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए इंडी गठबंधन की। खड़गे जी से बात करने की कोशिश की, राहुल जी से, तमाम लोगों से उन्होंने बात, कोई भी तैयार नहीं हुआ। आज आप पार्टी ने बामजबूरी मुलाकात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे आप समझ ले कांग्रेस के नेता कोई आने को तैयार नहीं थे। ऊपर से आदेश हुए, तब मुश्किल एक नेता आए, कौन? अरविंदर सिंह लवली। दूसरे लीडर आए कम्युनिस्ट पार्टी के राजीव कुमार। अंत में क्या हुआ कि ये हुआ था कि सिर्फ आप पार्टी का एक लीडर बैठेगा, गोपाल लाए जी आतिशी में से, और उसके बाद कांग्रेस का एक लीडर रहेगा, एक और पार्टी का रहेगा। इस तरह से तय हुआ था। कोई भी लीडर नहीं आया। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, कल नहीं हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बामुश्किल हुई। अंत में क्या हुआ कि आतिशी जी को, सौरभ भारद्वाज जी को, गोपाल लाए जी को, इनको बैठाना पड़ा। 4 आपके लीडर बैठे और 2 लीडर सिर्फ बाहर के, वो भी ऐसे लीडर बैठे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। राजीव कुमार जी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अरविंदर सिंह लवली खुद ही आउट है। ये लोग अपने नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या गया, 31 तारीख को ये रामलीला मैदान में विशाल मार्च व धरना करेंगे। 31 तारीख को आपको बताना है। इसकी प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा बुरी हो रही है कि पूछे नहीं। आप पार्टी को जो ही खबर मिली, आप पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पहुंची वहीं खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहीं खाक जहां का खमीर था। आप पार्टी के अंदर ये भी चर्चा चल रही है कि ये सब बड़ा गलत हो रहा है, कई लॉबिंग हो गई है, ये रैली कर रहे हैं। वहीं बंगले से खबर ये है, शीश महल से, कि मैडम मोहतरमा चाहती हैं, जो शीश महल की वो वियतनाम के पत्थर वाली, वो चाहती हैं कि मैं जाऊं, मेरे नेतृत्व में हो, वहां पे सारे लोग मंच में बैठे, एक चेयर डाली जाए जिसमें मोहतरमा बैठे, मोहतरमा सीएम। मैडम सीएम, आपको हम क्लियर कर दें, मैडम सीएम इनका कई जगह फाइलों में उल्लेख है, शीश महल बना मैडम सीएम। रैली जो है वो 31 मार्च को है। पहले ये था कि रैली करेंगे और जुलूस निकालेंगे और नरेंद्र मोदी जी के घर पे जाकर के आमरण अनशन करें, कहीं कुछ नहीं। पार्टी भी तैयार हो गई, सुनीता केजरीवाल जाकर के वहाँ आमरण अनशन करें, पार्टी भी चाहे, मगर आमरण अनशन करना इतना आसान नहीं है। अब आपको बताना है कि राजीव कुमार जी ने, और इन लोगों ने राजीव कुमार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरी अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्री के लिए नहीं, पार्टी की नीति वो इस सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का वो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी व्यवस्था पूरी केंद्र सरकार के खिलाफ है। और वहीं आपको बतलाना है कि ये भी हुआ कि अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि ये सब जो हो रहा है बहुत गलत है, इंडी गठबंधन एक है। ताज्जुब की बात यह है कि इंडी गठबंधन एक है, कोई पार्टी का लीडर नहीं आया, ना समाजवादी पार्टी का आया, ना राजद का आया, जबकि इन्होंने तेजस्वी से बात की, लालू से बात की, राबड़ी से बात की, दिल्ली में बात हुई, लालू की बेटी से बात हुई, तमाम लीडरों से बात हुई, शिवसेना से बात हुई। शिवसेना में चतुर्वेदी ने कहा भी कि मैं तैयार हूँ, आप उनसे कहला दीजिए, उद्धव जी से या संजय राउत जी से कहला दीजिए। तमाम नेताओं से बात हुई, कम्युनिस्ट के सभी दलों से बात हुई, मगर कोई भी नहीं आया। कांग्रेस में यह था कि खड़गे जी के आने की संभावना थी या कि राहुल जी, स्पष्ट मना कर दिया गया। आपको बता रहे गठबंधन टूट गया। दूसरी, आज जो इन्होंने संयुक्त रैली की है उससे आप पे बहुत बुरा असर है। वहां सिर्फ यही बात कह रहे, पहुंची वहीं खाक जहां का खमीर था। उन लोगों का ये भी कहना है कि भाई ऐसी बात है तो पार्टी को अब वहां पर जा करके पार्टी का नेतृत्व बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, सरकार से इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री, कि वहीं से पार्टी उठी थी, अब पार्टी अपना भविष्य अलग तय करे। दूसरी, पार्टी के अंदर एक बात ये भी चल रही है कि हो सकता है सिंबल जाम हो जाए, पार्टी जाम हो जाए,
तो बेटर होगा कि रामलीला मैदान में जाके हम लोग पार्टी का नाम कुछ बदलें, सिंबल बदलें और नए सिरे से पार्टी का गठन करें जो भ्रष्टाचार से हटके रहे। हमने स्वराज के लिए बात की थी और शराब की गंदी नीतियों पे हम आ गए, इसलिए हमको इस समय ताश के पत्ते फेंकने पड़ेंगे, दूसरा कचरा निकालना पड़ेगा। ये पार्टी के अंदर ये भी बात आ रही, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो कूड़ा आ गया था इसको अगर जल्दी नहीं निकाला गया तो बहुत बुरी स्थिति। आज आपको बतलाना सबसे बड़ी बात है कि मीम्स चल रहे हैं, दूसरी बात है हर जगह इनके विचार जो हैं उनको लेके हंसी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और बहुत उससे कहा था कि एक चपरासी को भी नौकरी नहीं छोड़ी जाती है। एक चपरासी को भी नौकरी बहुत प्यारी होती है, नौकरी छोड़ नहीं सकता वो, और उससे छोड़ी नहीं जाती है। और सीएम की कुर्सी को कैसे छोड़ा जा सकता, बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। सीएम के कुर्सी के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए, ये केजरीवाल जी ने कहा था। उससे अब जो कलेजा है उससे साफ पता चलता है कि इनके कलेजा नहीं है, ये वहां चले गए और इनकी बात जो है एक एक चीजें आप समझ लीजिए कि इस समय लेने देने। इन्होंने कहा था कि मुझे सुरक्षा, रक्षा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ ले लिया। ये भी कह रहे थे हम जेल नहीं जाएंगे और जेल भी चले गए। तो इनकी कई बातों को सारे लोग हंसी ले रहे हैं। दूसरी, आज जो इन्होंने पानी का कहा है कि पानी पहुंचाओ और सबको, तो वहां दिल्ली वासियों का ये भी कहना है, सुबह आपके कार्यकर्ताओं का कहना, हम जनता से किस मुंह से जाएं? जो पानी आ रहा है गंदा, दिल्ली का कोई भी पानी वो पीता नहीं है कोई भी व्यक्ति। जो वहां के जल विभाग से पानी आ रहा, सारे लोग आरओ से पानी पीते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी भी, झोपड़ी में रहने वाला भी आरओ से पानी लेता है। कई संस्थाएं आरओ का पानी गरीब मोहल्लों में बांटती हैं, चूंकि वो पानी ऐसा है यदि आदमी पी ले तो आंतें खराब हो जाएंगी, आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी दिल्ली का पानी 3 दिन पी लेगा तो आप समझ लीजिए बहुत बीमार होगा, 7 दिन में उसकी बचने की संभावना नहीं। पानी काला आ रहा, बहुत ज्यादा बदबू आ रहा। दूसरी, पानी को रख देने पे थोड़ी देर में नीचे काफी कंकड़ आ रहे हैं, काले काले वो आ रहे हैं। तीसरी, नालियों का पानी पाइपलाइन पे जा रहा, पूरी नालियां भरी हुई, सीवर भरी हुई, पानी ये कैसे दे पाएंगे? इन्होंने पानी दिया ही नहीं। तीसरा ये है कि टैंकर से जो पानी वाली बात, ये भी बिल्कुल झूठ है। आपके कार्यकर्ता पैसे लेते हैं, इस तरह का आरोप लग रहा। आपके कई नेता, तब आपको टैंकर मिलेगा बामुश्किल, जब उनको चुपचाप देंगे। तो जो इनका गंदा पानी का है उसको लेकर के सब जगह बड़ी हंसी हो रही है। और आपको बता दें कि आज जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें आप समझ लीजिए कोई भी नेता तैयार नहीं है। अब ये समस्या आ गई, आपके लोगों का कहना, क्या जरूरत थी इनको वहां रैली करने की? रैली में इस समय आदमी भर पाएंगे? अभी जब पार्टी में जब केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए तो आप समझ लीजिए बहुत कम लोग रहे। बहुत कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने एक डिप्टी एसपी को पीट दिया, उनसे बदतमीजी की। तमाम जगह ये पोजीशन है कि सिर्फ न्यूज छपने के लिए, आतिशी जी वगैरह वो करती रही फोटो सेशन वगैरह के लिए, मगर आज ये पोजीशन है कि रैली के लिए इतनी भीड़ कहाँ से लाएंगे, जो असंभव है। और दूसरा, कांग्रेस भी चाह रही है कि हम इनका देखना चाहते हैं कितने इनके साथ हैं। हम इनका आखिरी, वो लोगों का ये भी कहना है आप कि इसमें कांग्रेस ने छल किया है, कम्युनिस्ट ने, कि इनका जनाजा एक प्रकार से निकाल देना रामलीला मैदान में, किसी छोटे मैदान में करना चाहिए। अब की स्थितियां इस तरह की हैं। एक बात वहां पे और चल रही है बहुत ज्यादा कि ये जो केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो इसके पहले जो सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, मनीष सिसोदिया जी को क्या चुनाव के पहले अरेस्ट किया गया था? संजय सिंह को क्या चुनाव के पहले अरेस्ट किया गया था? सत्येंद्र जैन को क्या चुनाव के पहले अरेस्ट किया गया था? विजय नायर को क्या चुनाव के पहले अरेस्ट किया गया था? तो इनको क्या, और चुनाव तो बाद में है, चुनाव तो अभी काफी टाइम है।
इस बात की भी पूरे दिल्ली में चर्चा चल रही। आप कार्यकर्ता भी इनसे कह रहे हैं कि इस समय रक्षात्मक पोजीशन में आ जाइए, पार्टी को खत्म होने से बचाइए, ना कि कोई इस तरह के बयान दीजिए कि जिससे कार्यकर्ता घिर जाए। और आपको बतला रहे हैं कि जिस समय केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया ईडी के, उसमें बहुत से नेता जानबूझ के नहीं आए कहीं हमको भी ना अरेस्ट कर लें। हकीकत यह है कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि आगे लोग ना अरेस्ट हों, ये बचाएं। उधर मार्लेना जी चाह रहे हैं कि किसी तरह से, और आपको बता रहे हैं जो पूछताछ होनी है उस पूछताछ में के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाया जाएगा। अभी आप में जो चिंता लग रही है वो ये चिंता लग रही है सबसे बड़ी कि संभावना ये है मार्लेना गुट चाहता है, दूसरा के जो सुनीता केजरीवाल के अपोजिशन में गुट है वो चाहता है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो, दोनों को आमने सामने बैठाया जाए ताकि सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर न बन पाए, क्योंकि उनका कोई पार्टी के प्रति त्याग नहीं है। उन्होंने उनकी वजह से भी ये 60 करोड़ का जो बंगला है, शीश महल और ये वियतनाम का पत्थर, मैडम सीएम कई जगह लिखा गया है, रिकॉर्ड में मैडम सीएम के नाम से बहुत बड़ी बड़ी रकमें दी गई। तो आपको बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जो सुनीता जी कह रही थी कि ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी हैं जो केजरीवाल को रख ले। वहीं आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सलाखों के पीछे सुनीता केजरीवाल भी जा सकती हैं। ये एक नई समस्या आ गई जिसको लेकर के काफ़ी कुछ हो हल्ला मच रहा है, काफ़ी कुछ हो हल्ला मच रहा है। वहीं पे आपको बता रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल जी का सोचना यह है कि मेरी मजबूरी है, अगर मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, यहाँ कार्यालय नहीं बनाऊँगा तो हमारा शीश महल भी चला जाएगा। तो वो ये चाहती हैं कि मेरा शीश महल ना जाए, मेरा शीश महल ना जाए। तीसरी आपको बात बताना है, एक चीज़ और आगे पूरे दिल्ली में है कि ये भ्रष्टाचारी भी निकले, शराबी माफिया भी निकले और जल बोर्ड में भी घोटाला किया, इसलिए इन्होंने पानी वाली बात कही। चूँकि जल बोर्ड में केजरीवाल फंसने जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने जल विभाग के लिए कहा। और मैडम की मजबूरी है कि शीश महल बचाना है, चाहे जो कुछ हो जाए शीश महल हम बचाएंगे, चाहे पार्टी रहे, चाहे केजरीवाल जेल जाए, या और शीश महल बचाना उनकी मजबूरी है। इसीलिए उन्होंने सबकी मीटिंगें शीश महल से, शीश महल पे उनके आसन पे बैठ करके भाषण दे रही। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।